हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेवेंडर नॉलेज में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर का चैप्टर कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बताऊंगा कि कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है। जो हमारा कंसाइन का मतलब होता है टू सेंड, मतलब गुड्स को एक जगह से किसी दूसरी जगह पे भेजना। एक कहानी बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, ए ने कुछ गुड्स भेजे बी को, कहा कि भाई बी मेरे पास एक गुड्स है, तू इनको सेल कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए रहता है दिल्ली में और बी कहाँ रहता है, गुजरात में। ए ने बी को गुजरात में क्या भेजे, गुड्स भेजे सेल के लिए, और बी किसको भेजेगा, फिर बी भेजेगा सी को, जो है हमारा कंज्यूमर। इसको बी क्या करेगा, सेल करेगा। ये क्या करेगा, सेल करेगा। बी हमारे लिए एक तरीके से क्या हो गया, एजेंट हो गया हमारा। और ए ने जो बी को दिया वो क्या दिया, कंसाइन किए, क्या किए, गुड्स। ए ने बी को क्या किया, गुड्स कंसाइन किए। तो ए हमारे इस चैप्टर के बेस पे ए जो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कंसाइनर। बी हमारा कहलाएगा कंसाइनी, और सी तो हमारा कंज्यूमर है ही, जिसको हम फाइनल सेल करेंगे। तो ये जो कंसाइनमेंट चैप्टर है, ये हमारे को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्यों ये चैप्टर आया। फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन को जब अपना बिजनेस एक्सपेंड करना होता है तो वो हर जगह क्या अवेलेबल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल ए दिल्ली में सेल करता है, दिल्ली में उसका बिज़नेस है, वो चाहता है कि मैं अपने गुड्स को गुजरात में भी भेजूँ, पंजाब में भी भेजूँ, या फिर अदर स्टेट्स में भी मैं भेजूँ। तो क्या ए अकेला उन सब जगहों पे मैनेज कर पाएगा अपने बिज़नेस को? नहीं। तो ए को क्या चाहिए होंगे, कुछ एजेंट चाहिए होंगे जो उसके बिहाफ पे उन एरियाज़ में, उन स्टेट्स में गुड्स को क्या करे, सेल करे। तो इसीलिए ए बी के पास गया, बी को कहा कि भाई मेरे गुड्स हैं, तुम गुजरात में सेल करना ना। तो बी पूछता है कि भाई मैं तुम्हारे गुड्स किस लिए बेचूंगा। तो ए कहता है कि तुम जितने मेरे गुड्स बेचोगे ना, उस पर तुम्हें मिलेगी कमीशन। तो बी को गुड्स को सेल करने पे क्या मिलेगी, एक कमीशन मिलेगी। अब इस स्टोरी में थोड़ी सी वैल्यूज़ ऐड करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को जो गुड्स भेजे उनकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए क्या थी, हमारे गुड्स की कॉस्ट थी। उसमें ए ने कुछ खर्चे किए होंगे दिल्ली से गुजरात गुड्स को भेजने के लिए, तो उसमें प्लस क्या करेगा वो, फॉर एग्जांपल 10,000 के उसने एक्सपेंस कर दिए। ये किसके एक्सपेंस कहलाएंगे, कंसाइनर्स एक्सपेंस कहलाएंगे। और इस एक्सपेंस में क्या क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो सकता है, लोडिंग का खर्चा हो सकता है, ट्रक में सामान को लोड कराना, इंश्योरेंस का खर्चा हो सकता है, रास्ते में गुड्स को कुछ हो ना जाए इसलिए उनका इंश्योरेंस कराना, या फिर जो टोल हमारा लगता है, टोल टैक्स जो कटता है, उस टोल का खर्चा हो सकता है। और ये जो 1 लाख रुपए जो गुड्स की कॉस्ट है ना, इसका जो मैं बिल बना के भेजूंगा, उस बिल को क्या कहेंगे हम, परफॉर्मा इनवॉइस। क्योंकि ये सेल नहीं हो रही है, अगर सेल होती तो हम इसका इनवॉइस बना के भेजते, एक सेल रिसिप्ट बना के भेजते। लेकिन ये क्या है, कंसाइन कर रहे हैं हम, आगे इसको सेल करने के लिए हम अपने एजेंट्स के पास भेज रहे हैं। तो ये हम इसको क्या बना के भेजेंगे, एक परफॉर्मा इनवॉइस भेजेंगे। और इसके बाद ये गुड्स कहाँ पे पहुँच जाएंगे, गुजरात पहुँच जाएंगे कंसाइनी के पास। कंसाइनी इनको कहाँ पे रखवाएगा, गोडाउन में। गोडाउन तक आने, स्टेट में पहुँचने के बाद, गुजरात पहुँचने के बाद, उसके बाद जितने भी खर्चे कौन करेगा, कंसाइनी करेगा। कंसाइनी जैसे कंसाइनी के क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, कैरेज के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
एयरपोर्ट पे जब गुड्स आए हैं, अराइव हुए हैं, तो वहाँ से गोडाउन तक ले जाने का कैरेज का खर्चा, अनलोडिंग का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, गोडाउन में गुड्स रखे उनका इंश्योरेंस करवाया, गोडाउन रेंट, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस कुछ कर सकता है कंजाइनी, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस कर सकता है कुछ, और कुछ क्या कर सकते हैं, सेलिंग एक्सपेंस भी कुछ कर सकता है गुड्स पे। इसके बाद जो फाइनल क्या करेगा कंजाइनी हमारा, उनको सेल करेगा। हमने 1 लाख के गुड्स भेजे थे, कंजाइनी ने सी को सेल कर दिए, वो कितने के, 1,50,000, 1.5 लाख के क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो जब ये फाइनल सेल हो जाएगी ना, तो कंजाइनी एक बिल ड्रॉ करके भेजेगा किसको, ए को, उसको जो जितना भी पैसा है उसको सारा भेजेगा। कैसे भेजेगा, जो सेल प्राइस होगा, जो सेल का जो अमाउंट होगा उसमें से माइनस कर देगा अपनी कमीशन, उसमें माइनस कर देगा जो कंजाइनी के जो खर्चे थे, कंजाइनी के जो एक्सपेंस थे, वो अगर कोई बैड डेब्ट्स हुए होंगे वो भी माइनस करके उसको एक बिल का अमाउंट, उसको बाकी के पैसे क्या कर देगा, कंजाइनर को दे देगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉप पॉइंट पे, कमीशन। अब कंजाइनर जो कंजाइनी को कमीशन देगा वो 3 तरीके की कमीशन देता है। पहली, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, 3 तरह की कमीशन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन, इसे ऑर्डिनरी कमीशन भी कहते हैं। दूसरी जो कमीशन है हमारी वो क्या है, ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग, और इसका दूसरा नाम है स्पेशल कमीशन। और एक तीसरी टाइप की कमीशन होती है, वो कौन सी होती है, डेल क्रेडर कमीशन। ये 3 टाइप की कमीशंस होती हैं इस चैप्टर में। कंजाइनर जो कंजाइनी को कमीशन देता है। नॉर्मल कमीशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल 1 लाख के मैंने गुड्स भेजे, मैंने उसको कहा इन गुड्स को सेल प्राइस, एक पर यूनिट का प्राइस है 100, उसको मैंने कहा कि 1,120 में तेरे को सेल करना है, और वो 120 में मेरे को सेल करके दे देता है, तो उस पर जितनी भी मैं उसको कमीशन दूंगा 120 पे सेल प्राइस पे, वो मेरी क्या कहलाएगी, नॉर्मल कमीशन। जो नॉर्मल सेल प्राइस पे मैंने उसको कमीशन दिया। फिर आती है हमारी ओवरराइडिंग कमीशन या स्पेशल कमीशन हम जिसे कहते हैं। अब मैंने बी को कहा, ए ने बी को गुड्स सेंड किए 100 रुपीज़ के, और मैंने उसको कहा कि भाई इसको ना कम से कम 120 रुपये में बेचना है, लेकिन बी क्या करता है, उससे कितने में बेच देता है, 150 में उसे बेच देता है। तो इसमें जो डिफरेंस आया है 30 रुपीज़ का, उस पर जो कमीशन मिलेगी उससे कहते हैं हम ओवरराइडिंग कमीशन या स्पेशल कमीशन। उस 30 एक्स्ट्रा जो 30 रुपीज़ की उसने सेल करी है, उस पर जो कमीशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, स्पेशल कमीशन। फिर उसके बाद आती है हमारी डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन हम क्यों देते हैं, जब कंजाइनी गुड्स को सेल करता है तो कुछ सामान जो होगा, जो क्या करता होगा, उधार बेचता होगा, तो कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जो सच में क्या हो जाएंगे, हमारे बैड डेब्ट्स हो जाएंगे, और कुछ कंज्यूमर्स बैड डेब्ट्स नहीं भी होंगे, लेकिन कंजाइनी क्या कर सकता है, फ्रॉडलेंटली उसे दिखा सकता है कि भाई ये तो बैड डेब्ट्स हो गया, इसका पैसा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो जब भी डेल क्रेडर कमीशन क्वेश्चन ने बोला होगा कि देनी है, तो चाहे बैड डेब्ट्स हो या ना हो, कंजाइनर को अपना सारा पैसा मिलेगा। अगर क्वेश्चन ने डेल क्रेडर कमीशन के बारे में बात नहीं करी, तो फिर जो बैड डेब्ट्स का जो नुकसान होगा वो कौन बेयर करेगा, कंजाइनर बेयर करेगा। अगर डेल क्रेडर कमीशन के बारे में बोल रखा है तो बैड डेब्ट्स का नुकसान कौन बेयर करेगा, कंजाइनी। कंजाइनी क्यों बेयर करेगा सर, क्योंकि
उसको उन बैड डेब्ट्स के पे भी उसको कमीशन मिल रही है, इस वजह से उसको उसका लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं कमीशन के बेस पे ही। मतलब ए ने बी को गुड्स भेजे, 100 बैग्स भेजे और बी ने उन बैग्स को 3000 बैग्स भेजे हैं और बी ने उन बैग्स को कैसे सेल किया है, 1000 बैग्स तो उसने सेल कर दिए एट द रेट ऑफ 100 या 1 लाख के, और 1000 बैग्स उसने सेल कर दिए एट द रेट ऑफ 120, जो गया हमारा 1,20,000, और 1000 बैग्स उसने जो हमारे सेल किए हैं वो कितने के कर दिए, 125 के कर दिए, आ गया 1,50,000, सॉरी 125,000। 1000 बैग्स कितने की बेचे, 125,000 के। तो जो टोटल जो सेल करी है उसने कितने की करी है, 3,45,000। अब इसमें मैं कहता हूँ तुम्हें कमीशन निकालनी है, तो सबसे पहली कमीशन जो हम निकालेंगे, सबसे पहले तो नॉर्मल सेल देखो कितनी है। नॉर्मल कमीशन निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए नॉर्मल सेल उसने कितने की करी है। नॉर्मल सेल जो है हमारी वो होगी 3000 बैग की एट द रेट ऑफ 100, तो ये कितना आ गया, 3 लाख। नॉर्मल सेल क्या है, 3 लाख की। और जो एक्सेस सेल करी है, एक्सेस सेल कितने की करी है, 45,000 की। 3 लाख माइनस 3,45,000, नेगेटिव मत लेना। फिर नॉर्मल कमीशन हम इस पे निकालेंगे। अब नॉर्मल कमीशन निकालेंगे। नॉर्मल कमीशन कितने पे निकालूँ, 3,45,000 पे? नहीं सर, नॉर्मल प्राइस पे निकालना है, नॉर्मल सेल प्राइस पे निकालना है। वो क्या है हमारा, 3 लाख। 3 लाख पे 5%, तो कमीशन का मैंने बताया नहीं था। जो हमें इसमें दे रहे हैं, नॉर्मल कमीशन दे रहे हैं 5%, ओवर राइडिंग कमीशन जो दे रहे हैं हम इस पे दे रहे हैं 2%, और डेल क्रेडर कमीशन दे रहे हैं हम 1%। तो नॉर्मल कमीशन 3 लाख का 5% आ गया हमारा 15,000। उसके बाद ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन की बात करेंगे हम। ओवर राइडिंग कितने पे मिलेगा, 45,000 पे मिलेगा। 45,000 क्या था हमारा, एक्सेस था सेल प्राइस से। 45,000 पे 2%, तो ये क्या आ गया हमारा 900। फिर उसके बाद आएगी हमारी कौन सी कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन निकालनी है। डेल क्रेडर कमीशन में एक बात ध्यान रखना, जब क्वेश्चन साइलेंट होगा, सिर्फ कहेगा कि डेल क्रेडर कमीशन हम इसको 1% दे रहे हैं, 2% दे रहे हैं, तो जितना टोटल सेल प्राइस है ना 3,45,000 इस केस में, उतने पे ही हम क्या करेंगे, कमीशन देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि जितने का बैड डेब्ट्स हुए हैं उतने पे हमें क्या देना है, डेल क्रेडर कमीशन देने हैं, तो हमेशा उसी बैड डेब्ट्स के अमाउंट पे ही हमें क्या करना है, डेल क्रेडर कमीशन देनी है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि डेल क्रेडर कमीशन हम किस लिए दे रहे हैं, बैड डेब्ट्स के बचने के लिए दे रहे हैं, कि हमें बैड डेब्ट्स का नुकसान बेयर ना करना पड़े, इसलिए हम ये डेल क्रेडर कमीशन कंसाइनी को दे रहे हैं। तो कमीशन लगनी भी किस पे चाहिए, कैलकुलेट भी किस पे होनी चाहिए, बैड डेब्ट्स के अमाउंट पे होनी चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम पूरी सेल वैल्यू पे, जो टोटल सेल अमाउंट होगा उस पे निकालेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि बैड डेब्ट्स के अमाउंट पे निकालना है डेल क्रेडर कमीशन को, तो हम बैड डेब्ट्स के अमाउंट पे ही निकालेंगे, पूरे सेल प्राइस पे नहीं निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, हमने कुछ नहीं लिया, कंसिडर नहीं किया, तो ये 3,45,000 पे ही निकलेगा। कितना, 1%,
जो आ गया हमारा 3450। तो टोटल कमीशन जो हमारी निकल के आई वो कितनी आई है 19350। टोटल कमीशन क्या निकल के आ गई हमारी 19,350। तो नॉर्मल कमीशन हम किस पे देते हैं, जो नॉर्मल सेल वैल्यू होती है। इस केस में हमने 100 रुपीज़ लिया था नॉर्मल सेल वैल्यू का, तो 100 पे हमने नॉर्मल कमीशन निकाली। ओवर राइडिंग कमीशन नॉर्मल सेल से जितना एक्सेस होगा उस अमाउंट पे, नॉर्मल सेल माइनस टोटल सेल, तो टोटल सेल माइनस नॉर्मल सेल कर लो, तो जितना एक्सेस अमाउंट निकल के आएगा सेल का उस पर क्या मिलेगी ओवर राइडिंग कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है तो हम देंगे बैड डेप्ट्स के अमाउंट पे। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाइड नहीं करता, कुछ नहीं कहता, तो हम उसको पूरी टोटल सेल अमाउंट पे ही कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर में किस किस की बुक्स बनती है। तो इस चैप्टर में किस किस की बुक बनती है, तो अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। अब किस किस की अकाउंटिंग करेंगे, एक करेंगे हम, एक बुक्स बनाएंगे हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर है हमारे पास, एक कंसाइनर है जो गुड्स को भेजेगा वो कंसाइनर, और जो गुड्स रिसीव कर रहा है हमारा वो हमारा कंसाइनी। उसकी भी बुक हमें बनाने के लिए बोल सकता है क्वेश्चन, उसकी भी बुक्स हम बनाते हैं इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसाइनर की बुक्स के बारे में। कंसाइनर की बुक्स में क्या बनता है, सबसे पहला अकाउंट जो बनता है, सबसे मेन अकाउंट जो होता है कंसाइनर के लिए होता है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का हम प्रॉफिट या फिर हमें लॉस हो रहा है कंसाइनमेंट से, उसको निकालने के लिए हम बनाते हैं अपना कंसाइनमेंट अकाउंट। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेचर का ही हुआ, हमारा जो अकाउंट है कौन से नेचर का हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही सिमिलर हुआ। टू कैलकुलेट कंसाइनमेंट क्यों बना रहे हैं, टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ कंसाइनमेंट। लेकिन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के बुक्स में ऐसा कोई अकाउंट नहीं बनता। नो नीड टू कैलकुलेट। उसको क्या मतलब, सामने वाली पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको अपनी कमीशन से मतलब अपने पैसे, मतलब उसने सेल किया और अमाउंट सीधा क्या, जितना सेल किया उतना ही अमाउंट उसने क्या किया कंसाइनर को भेज दिया। टू कैलकुलेट, नो नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो कंसाइनी की बुक्स में ऐसा कोई कंसाइनमेंट अकाउंट, ऐसा कुछ अकाउंट नहीं बनता। दूसरा अकाउंट जो हम बनाते हैं कंसाइनर की बुक्स में वो होता है कंसाइनी अकाउंट। क्या बनाते हैं, कंसाइनी अकाउंट। और कंसाइनी की बुक्स में भी ये अकाउंट बनता है, क्या बनता है, कंसाइनर अकाउंट। कंसाइनर कंसाइनी अकाउंट बनाता है क्या देखने के लिए कि मुझे कितना पैसा उससे रिसीव करना है और कितना पैसा उसे पे करना है। क्या करना है, टू कैलकुलेट फाइनल बैलेंस टू बी रिसीव और पेड। और कंसाइनर अकाउंट बनाता है कंसाइनी। कंसाइनी कौन सा अकाउंट बनाता है, कंसाइनर अकाउंट बनाता है। किस लिए बनाता है, टू कैलकुलेट फाइनल बैलेंस टू बी पेड और रिसीव। कंसाइनर को इससे तो मतलब है ना कि मुझे कितना पैसा उससे अब लेना है, कितना पैसा देना है उसे, तो इसलिए कंसाइनी जो है कंसाइनर अकाउंट बनाता है। फिर कंसाइनर एक तीसरा अकाउंट भी बनाता है, वो कौन सा अकाउंट बनाता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनर ये अकाउंट क्यों बनाता है,
अपने प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करने के लिए, कंसाइनमेंट में जो प्रॉफिट लॉस हुआ है उसको एडजस्ट करने के लिए कितना गुड्स भेजे हैं, कितने गुड्स भेजे और कितने गुड्स का पैसा आया है, उसको देख के प्रॉफिट एंड लॉस में उस अमाउंट को भेजने के लिए अपने स्टॉक में से लेस करने के लिए ये अकाउंट को बनाता है। चौथा बनाते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ये अकाउंट हम नॉर्मली नहीं बनाते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है एबनॉर्मल लॉस दिखाते हैं तो हम उसे कंसाइनमेंट अकाउंट में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेशली मांगता है कि मुझे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी चाहिए तो हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट इसमें बनाएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, अकाउंट दिखाते हैं अब आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर की। इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर की बात करेंगे हम। यहाँ पे ए जो है हमारा कंसाइनर है, इसने कंसाइनमेंट भेजा है एक बी को जो कहाँ रहता है, पंजाब में। एक ए को क्या कहेंगे हम, क्रेडिटर कह लो, सप्लायर। ए कहाँ रहता है हमारा, दिल्ली में रहता है। दिल्ली से उसने पंजाब गुड्स भेजे हैं, कंसाइनमेंट भेजा है एक, पंजाब क्या भेजा है, बी को कंसाइनमेंट भेजा है। अब ये कुछ गुड्स जो है कहाँ बेचेगा, दिल्ली में सेल कर देगा कुछ गुड्स, और कुछ गुड्स पंजाब भेज देगा। तो सबसे पहले बनाएगा ये, हर बिजनेसमैन जो बनाता है सबसे पहला अकाउंट जो बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है हमारा, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। तो कंसाइनर के पास सबसे पहले क्या होगा, कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा, फॉर एग्जांपल 10,000 का। कुछ उसने इस साल परचेज की होगी, कितने की, 5 लाख की ले लेते हैं। फिर कुछ उसने क्या किया होगा, खर्चा किया होगा। कुछ क्या किया उसने, डायरेक्ट एक्सपेंस किया है। ये दिल्ली के खर्चे चल रहे हैं, ये सारे क्या चल रहे हैं अभी, दिल्ली के खर्चे। जो दिल्ली में बिजनेस कर रहा है अभी है उसके खर्चे चल रहे हैं। दिल्ली में उसने अपनी सेल के 40,000 के खर्चे किए। उसने दिल्ली में कुछ क्या कर दी, कुछ दिल्ली में सेल कर दी। ये कहाँ की सेल है, दिल्ली की। ये गुड्स की कॉस्ट थी 3 लाख, क्या थी हमारी कॉस्ट थी उसकी, वो बेच दी उसने 5 लाख के। और कुछ गुड्स भेज दिए, कुछ गुड्स भेज दिए कहाँ, कंसाइनमेंट में भेज दिए। 1 लाख के गुड्स भेज दिए हमने कहाँ पे, कंसाइनमेंट पे, कॉस्ट प्राइस पे। और उसके पास क्या बचा है, क्लोजिंग स्टॉक बचा है। क्लोजिंग स्टॉक बचा है कितने का, 1,50,000 का। तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया दिल्ली की सेल्स का, बैलेंसिंग फिगर 2 लाख। 2 लाख का क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे जो हमने ये दिखाया है ना, यहाँ पे जो हमने दिखाया है बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये यहाँ से कहाँ जाएगा सर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा जो कंसाइनर बनाता है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बना लिया, डेबिट क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर।
तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमारा उठ के बैलेंस जो आएगा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने का अमाउंट था सर? 1 लाख का, 1 लाख का अमाउंट था। अब यहाँ से ये बैलेंस कहाँ चला जाएगा, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ भेज दिया हमने, पंजाब। कहाँ भेज दिए, पंजाब। अभी तो ये इस क्वेश्चन में मैंने एक ही स्टेट की बात करी थी, लेकिन एक्चुअली में जो कंसाइनमेंट जाते हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेट में जाते हैं, वो जाते हैं मल्टीपल स्टेट्स में जाते हैं। जैसे पंजाब चला गया, हरियाणा चला गया, गुजरात चला गया। तो या तो ऐसे एंट्री करेंगे या फिर इसकी एंट्री ऐसे होएगी, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब मैंने भेज दिए 20,000 के, राजस्थान में भेज दिए मैंने 30,000 के, और गुजरात में मैंने भेज दिए 50,000 के गुड्स। तो ऐसे हर जगह जितना मैं कंसाइनमेंट करूँगा उसका अलग अलग अकाउंट मेंटेन होगा, उस हिसाब से वहाँ पे ये अमाउंट्स हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या क्या जाएगा, सबसे पहले तो ये जो बैलेंस है बाय कंसाइनमेंट अकाउंट हमने यहाँ पे दिखाया था, यहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे आएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने के थे, 1 लाख के। अब ए ने कुछ खर्चे किए होंगे, ए ने क्या किए होंगे, कुछ खर्चे। तो ये क्या आ जाएगा, बाय कैश या बैंक अकाउंट फॉर से 10,000 के उसने खर्चे किए। ये कैसे खर्चे हो सकते हैं हमारे, लोडिंग, टोल, इंश्योरेंस, फ्रेट, कैरेज, इस सब के खर्चे हो सकते हैं ये। तो किसने पे किए हैं ये खर्चे, पेड बाय कंसाइनर, पेड बाय कंसाइनर। एक और अगर टू कंसाइनी। अब ये भी क्या है, ये वो एक्सपेंस है जो पेड बाय कंसाइनी है। जो कंसाइनी ने खर्चे किए, फर्स्ट से 7,000 के खर्चे किए उसने, जो कंसाइनी ने खर्चे किए। ये भी खर्चे कैसे हो सकते हैं, कैरेज के, अनलोडिंग के। और क्वेश्चन में कुछ सेल होएगी तो सेल नहीं लिखेंगे, टू कंसाइनी अकाउंट, बाय कंसाइनी अकाउंट। जितने की वो सेल करेगा वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। जितने की सेल करेगा, सेल का पैसा हमें देगा, वो अमाउंट क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कुछ कंसाइनर कुछ कमीशन पे करेगा, कंसाइनी को क्या पे करेगा, कमीशन पे करेगा। उस कमीशन को कंसिडर करेंगे इस अकाउंट में। और जो लास्ट में जो हमारा आएगा टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, जो आएगा हमारा प्रॉफिट आएगा, जो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, उसे लेंगे। या फिर लॉस आएगा बाय लॉस ऑन कंसाइनमेंट, उसे लेंगे। तुम्हारा कंसाइनमेंट अकाउंट इतना ही है। आगे हम अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे कंसाइनी अकाउंट कैसे बनाते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, और ये जो बाकी के अकाउंट जो है वो मैं किस में
डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेवेंडर नॉलेज गाइस, स्टे ट्यून्ड।